गहरे सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक लालाख नाम का गांव आता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह गांव और वहां रहने वाले लोग सभी रहस्यों से भरे हुए हैं। शहर की एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर को जब ये बात पता चलती है, तो उसे उस गांव और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानने और उनकी कहानी अपने अखबार में प्रकाशित करने का जुनून सवार हो जाता है। मैडम, लेकिन वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। मैं तो वहां नहीं जाना चाहती। मैडम, प्लीज आप भी मत जाइए। मैंने सुना है कि वहां का जंगल बहुत ही अजीब है। जो वहां जाता है वह वहीं का होकर रह जाता है। वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रमीला? तुम तो डरपोक सी एक न्यूज रिपोर्टर हो। यकीन करो, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी डरपोक हो तो मैं तो तुम्हें अपने ऑफिस में काम ही नहीं करने देती। सॉरी मैडम, लेकिन वो क्या है ना, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती रमीला। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो, वरना मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगी। नहीं मैडम, मैं चलूंगी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोगों ने अपने चेहरों पर एक ही तरह का मास्क लगाकर चेहरा ढक रखा है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका चेहरा खुला हो। यहाँ तक कि बच्चों ने भी मास्क पहना हुआ था। इन दोनों को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है कि आखिर सबने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है। जैसे ही कुछ लोगों ने गांव में आए हुए अजनबी लोगों को देखा, तो वे भागकर अपने घरों में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। रमीला और रेखा दोनों बहुत परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। सभी लोग उन्हें देखकर अपने घरों में जा चुके थे। ये देखकर रेखा तुरंत उसे आवाज देती है। रुकिए मां जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, इससे पहले कि ये कहकर बूढ़ी औरत रुक जाती है। आप क्या कह रही थी मां जी? यहाँ कोई खतरा है क्या? बूढ़ी औरत कोई जवाब नहीं देती और फिर से वापस जाने लगती है। तभी न्यूज रिपोर्टर कहती है, अच्छा मां जी, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त जंगल से गुजरना ठीक है क्या? मेरा मतलब है, कोई खतरा तो नहीं होगा? इस वक्त जंगल से हरगिज मत गुजरना। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस वक्त जंगल में बहुत से जंगली जानवर होते हैं। ये गलती मत करना। अच्छा, शुक्रिया मां जी। शुक्र है आप मिल गईं। इतना बड़ा गांव है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इस गांव में क्या सब जल्दी सो जाते हैं? और हाँ, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि गांव के सभी लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क क्यों पहना हुआ है। आपने भी पहना हुआ है। इसकी कोई खास वजह है? इन बातों को छोड़ो। वो देखो, सूरज डूब रहा है। जल्दी से अपने घरों में चले जाओ, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। आप किसकी बात कर रही हैं मां जी? कौन आ जाएगा? प्लीज मुझे बताइए, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। अगर आप बता देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम दोनों जल्दी से घर चले जाओ। लेकिन हमें तो यहाँ कोई भी नहीं जानता। इससे पहले कि हम उनसे कोई बात करते, सभी लोग हमें देखकर अपने घरों में चले गए। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में ठहरने की इजाजत देंगी? मेरे घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतनी सर्दी है और मेरे पास सिर्फ एक ही बिस्तर है। तुम दोनों ऐसा करो, वह सामने जो एक घर नजर आ रहा है वहां चले जाओ। वह खाली घर है, वहां कोई भी नहीं रहता। बूढ़ी औरत उन दोनों लड़कियों को एक खाली घर में छोड़ आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ, मैं अब अपने घर चलती हूँ। लेकिन माँ जी, इतनी सर्दी है, यहाँ तो कोई बिस्तर भी नहीं है। अगर आपके पास बिस्तर नहीं है तो किसी से लेकर हमें दे दीजिए। ऐसे तो बहुत सर्दी लगेगी। ठीक है, मैं अपने घर से बिस्तर लाकर देती हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो। और हाँ, याद रखना, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा हरगिज मत खोलना। मैं अब चलती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। इस मान जी के कहने का क्या मतलब था कि दरवाजा मत खोलना? यहाँ क्या कोई जिन्न भूत भी रहते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रेखा मैडम, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तुम ठीक कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। हम राज कहाँ से निकालेंगे? वो मान जी तो पहले कह रही थी कि मेरे घर में एक ही बिस्तर है, और अब हमें कहकर गई हैं कि वो हमें अपने घर से बिस्तर ला देंगी। हाँ, मैंने तो गौर ही नहीं किया। पहले तो वो ऐसा ही कह रही थी। हो सकता है किसी वजह से वो हमें अपने घर में नहीं रखना चाहती हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा।
मुझे तो यहाँ के लोगों की कोई समझ नहीं आ रही। सबने मास्क क्यों पहने हुए हैं और इतनी जल्दी सब अपने घरों में चले गए? हो सकता है जंगली जानवर आ जाने के डर की वजह से सब लोग जल्दी अपने घर चले गए हों। लेकिन फिर मास्क पहनकर घूमने की क्या जरूरत थी? जंगली जानवर कौन सा किसी का चेहरा देखकर उस पर हमला करता है? दोनों रात भर उन्हीं सोचों में डूबी रहती हैं। रमिला बेचैनी से बार बार करवट लेती है, जबकि रेखा की आंखों में डर साफ छलक रहा होता है। सुबह होते ही वे जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वे जंगल के पास से गुजरने लगती हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे रुक जाओ बेटी, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? रमिला अचानक चौंक कर पीछे देखती है। माँ जी, आप यहाँ? आप कहीं जा रही थी क्या? हाँ, वो मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही थी, तो तुम लोग इधर मिल गई। इस समय कहाँ जा रही हो? हम लोग अपने घर जाने वाले हैं माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो तुम दोनों को जानती तक नहीं। वैसे तुम लोग हो कौन? यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम लोग नए आए हो? जी माँ जी, हमने कल आपको बताया तो था। हमारी आपसे कल शाम मुलाकात हुई थी। कल रात? लेकिन मैं तो तुम दोनों से आज पहली बार मिली हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? शायद आप भूल गई होंगी। हमें तो याद है, हमारी कल आपसे बात हुई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब मैं तुम दोनों से मिली ही आज हूँ। मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, मुझे सब याद रहता है। मैं जिससे एक बार मिलती हूँ उसे फिर नहीं भूलती। अच्छा, हो सकता है फिर हमें गलतफहमी हुई हो। अगर वो आप नहीं थी तो कोई और होंगी। अच्छा माँ जी, अब हम दोनों चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना। इस समय वापस मत जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी? इस समय क्या खतरा है? सूरज डूबने वाला है। इस समय जंगली जानवर आ जाते हैं। जंगल से गुजरने में खतरा है। अभी वापस मत जाओ। देखो, सूरज डूबने वाला है। मैं तो यही कहूंगी कि इस समय जंगल से मत जाओ। रमिला और रेखा दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं। उनकी आंखों में डर और हैरानी छा जाती है। अरे, यह सच में सूरज डूबने वाला है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो सूरज निकला हुआ था। जब वे दोबारा पीछे देखती हैं, तो बुढ़िया वहां से गायब हो चुकी होती है। रमिला और रेखा डर से एक दूसरे को देखती हैं। यह माँ जी कहाँ गायब हो गईं? अभी तो यहीं थीं। पता नहीं, इतनी जल्दी वे कहाँ जा सकती हैं? वैसे भी वे तो धीरे धीरे चलती हैं। इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती हैं? यहाँ कुछ समझ नहीं आता। अचानक कुछ भी हो जाता है। दोनों डर और बेबसी के साथ वापस उसी घर में चली जाती हैं जहां उन्होंने पिछली रात गुजारी थी। वहां जाकर देखती हैं कि उनके लिए बिस्तर नहीं है। वे परेशान होकर बुढ़िया के घर जाती हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद एक आदमी मास्क पहने हुए बाहर आता है। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? प्लीज, माँ जी को बुला दीजिए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। कौन माँ जी? यहाँ तो मैं और मेरा बेटा रहते हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? हमने कल इसी घर में माँ जी को देखा था। तुम लोग उस बुढ़िया की बात कर रही हो? वह तो सालों पहले मर चुकी है। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। क्या वह मर चुकी है? लेकिन हमने तो उनसे आज और कल मुलाकात की थी। वह उस बुढ़िया का हमजाद है। अगर उससे मिलना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।